स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों ले आया हूँ PHIC 107 का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखेंगे। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन। ओके, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, क्या पैटर्न था, किस तरह से एग्जाम पूछे गए थे क्वेश्चन एग्जाम में। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन आपका है जून 2024 का, जो कि आपके जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है ना। देन जस्ट 2024 यानी एक साल पहले ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2024 का सभी प्रश्न को आप देख के जाइएगा, सभी क्वेश्चन आंसर को देख के जाइएगा एग्जाम देने के लिए। तो आपका टाइटल है कोर्ट का भारत का इतिहास 4, है ना। ये जो है आपका C1206 से लेके 1550 है ना, यानी कि 1206 से लेके 1550 तक की इसमें स्टोरी दिया गया है। आपका जो एग्जाम होगा स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम होगा 3 घंटे एग्जाम होगा। अधिकतम जो मार्क्स आपको मिलेंगे 100 मार्क्स मिलेंगे। 5 टोटल आपको जो 5 प्रश्नों के क्या करने होंगे, जवाब देने होंगे 400 शब्दों में ना, यानी कि 4 पेज में आपको जवाब देने होंगे 5 प्रश्नों को। 5 प्रश्नों को उत्तर देने होंगे। देखो ऑडियो की बात, ऑडियो देखना भाग, यानी प्रत्येक भाग से कम 2 प्रश्न आपको बनाने होंगे। प्रत्येक भाग से आपको 2, जैसे कि मान लो कि भाग 1 में आपने क्या कर लिया, 2 क्वेश्चन बना लिया, ठीक है। तो भाग 2 में आपको भी 2 से अधिक, मतलब टोटल 5 ना बनाने हैं, तो भाग 2 में आपको 3 बनाने होंगे। तो इस तरह से टोटल 5 क्वेश्चन किसी तरह पढ़ना, लेकिन कम से कम भाग 1, अगर भाग 1 में अगर 3 क्वेश्चन बनाते हैं तो भाग 2 में आपको 2 क्वेश्चन बना लेंगे। नहीं तो आप लोग ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि भाग 1 में आपने 4 क्वेश्चन बनाया, 4 क्वेश्चन समझ आया, भाग 2 में जैसे आपने 1 कर 5 क्वेश्चन तो हुआ, बट यहाँ अलग अलग हो गया। 2 लिमिट आपको ना, एक भाग में आपको 2 क्वेश्चन जो बनाए थे वो नहीं हुआ, ऐसे गलती नहीं करना। चलो भाग 1 में क्या पूछा गया था, देखिए भाग 1 में पूछा गया था पहला नंबर में दक्कन बहमनी राज्य के उदय और सुदृढ़ीकरण का क्या करना है, वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर आपको टू में पूछा गया है, पूछा गया था क्या कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासक वर्ग की संरचना की क्या कीजिए, विवेचना कीजिए। 20 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। 3 नंबर में पूछा गया है मध्य और पूर्व भारत में 14वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान नए राज्यों के उदय को रेखांकित कीजिए। इनमें आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं। उसके बाद आपको टिप्पणी पूछा गया है चौथा नंबर में, निम्न में से किन्हीं 2 पर आपको क्या करना है, टिप्पणी देना है 200 शब्दों में। तो जो आपको सही लग रहा है इनमें से टिप्पणी दे सकते हैं। तो टोटल यह ध्यान रखना कि आपको एक भाग में कम से कम 2 क्वेश्चन, ज्यादा 3 क्वेश्चन। चलिए अब टिप्पणी में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। टिप्पणी में पहला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, प्रत्येक पहला क्वेश्चन है टिप्पणी में दक्षिण भारतीय भाषाओं में से साहित्य। ख नंबर में है दिल्ली सल्तनत में मुद्रा व्यवस्था, इस पर टिप्पणी करना है। विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था, देखिए इस पर मैंने क्वेश्चन आंसर पहले भी करवा दिया था, आप लोग देख लीजिए विजयनगर साम्राज्य वाला, आप लोग चेक कीजिएगा तो आपको मिल जाएंगे। और घ नंबर में है एकता व्यवस्था, तो ये आपके क्वेश्चन है भाग 1 के। अब क्वेश्चन है आपके भाग 2 में, देखिए भाग 2 में पूछा गया है सल्तनत काल में भारत की सूफी सिलसिला, सॉरी फिर से पढ़ूं, सल्तनत काल में भारत में सूफी सिलसिला के विकास की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है यहाँ पे भारत में वेदांत परंपरा के विकास पर एक लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि सल्तनत काल में किलों और मकबरों के निर्माण की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फिर से टिप्पणी आया है, जिनमें से 2 टिप्पणी आपको जवाब देना, 2 टिप्पणी पर है ना 200 शब्दों में, यानी कि 2 पेज में 10-10 मार्क्स के। पहला टिप्पणी पूछा गया था भक्ति आंदोलन का उदय। अगला है दिल्ली सल्तनत में अंतर्देशीय व्यापार। तीसरा है मंदिर का निर्माण 1200 से लेकर 1550 तक का। और तीसरा घ नंबर में पूछा गया है सल्तनत काल में शहरी औद्योगिक निर्माण। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। इनमें से देखिए सभी क्वेश्चन आपको बनाना नहीं है, आपको केवल 5 क्वेश्चन ही बनाने होंगे, है ना। खंड एक, भाग 1 में आप 2 बना लीजिएगा, भाग 2 में आप 3 बना लीजिएगा, टोटल 5 क्वेश्चन ऐसे कीजिएगा जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन एक भाग में से 2 क्वेश्चन तो बनाने होंगे। टोटल आपको 5 ही कंप्लीट करने हैं। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट्स ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुए, देख लीजिए आपका कोड है BHIC 107 भारत का इतिहास 4। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए आप लोगों के लिए। अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हैं, दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, तो आप दोनों के लिए क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या देखते हैं। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका विजयनगर साम्राज्य के अधीन स्थानीय प्रशासन की कार्य प्रणाली का आप क्या कीजिए, परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका दिल्ली सुल्तानों की भू राजस्व नीति पर एक क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। जो ये सब 20 मार्क्स में क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कुओं से पानी निकालने के लिए 13वीं से 15वीं शताब्दियों में प्रयुक्त विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, उत्तर भारत के प्रमुख एकेश्वरी आंदोलनों तथा उनकी विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एकता को व्याख्यायित कीजिए। बलि या मुक्ति के क्या अधिकार थे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चिश्ती सिलसिले पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है इंपोर्टेंट क्वेश्चन, श्रमणिक तथा वैदांतिक परंपराओं के मध्य संघर्ष के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। तो ये सभी 7 नंबर तक मोस्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मध्य और पूर्व भारत में 14वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान नए नए राज्यों के उदय को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, सल्तनत काल में भारत में सूफी सिलसिला के विकास की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में वेदांत परंपरा के विकास पर एक लेख लिखिए। एंड क्वेश्चन नंबर आपका 11 में है, सल्तनत काल में किलों और मकबरों के निर्माण की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में है, विजयनगर साम्राज्य के उदय और विकास की विवेचना कीजिए। तो इस तरह से आपके 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में 20 मार्क्स के। अब जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ये आपके 20 मार्क्स के नहीं है, ये आपके हैं 10 मार्क्स वाले जो टिप्पणियां हैं। तो फर्स्ट में 13 नंबर में है टिप्पणी आपका मंगोल समस्या, 14 नंबर में है दिल्ली सुल्तानों की डाक व्यवस्था, 15 में आपका देखिए नहर सिंचाई और उसका प्रभाव, 16 में है मस्जिद वास्तुकला, 17 में आप देखिए बहमनी राज्य, एंड आपको 18 में है दरगाह वास्तुकला, 19 में है भक्ति आंदोलन का उदय, और लास्ट में है 20 मार्क्स में 20 नंबर में मंदिरों का निर्माण 1200 से लेके 1550 ईस्वी तक। ये सभी आपके मोस्ट में क्वेश्चन हुए स्टूडेंट्स। आप लोगों का काम है, आप लोग जाइए जल्दी से प्रिपरेशन कीजिए इन सभी क्वेश्चन का एंड एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। जहाँ से बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।